हेलो। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित बुद्ध देव शीर्षक कविता। यहाँ कवि महात्मा बुद्ध का स्तवन करता है। जैसे सिमट विश्व वेदना निखिल, बज उठी करुण अंतर में, देव हुंकरित हुआ कठिन युग धर्म तुम्हारे स्वर में। कांटों पर कलियां, गैरिक पर किया मुकुट का त्याग, किस सुलग्न में जगा प्रभो यौवन का तीव्र विराग। चले ममता का बंधन तोड़, विश्व की महामुक्ति की ओर। महामुक्ति मतलब जो कल्याण के लिए भगवान बुद्ध चले गए थे। तो कवि बुद्धदेव को लक्ष्य करके रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हे देव, संपूर्ण विश्व की वेदना आपके करुणापूरित हृदय में जाग उठी, अर्थात संसार के दुखों को दूर करने का भाव तुम्हारे मन में जागा। इससे तुम्हारे स्वर में मानव कल्याण रूपी युग धर्म की हुंकार व्यक्त हुई, दया करुणा का स्वर मुखरित हुआ। इसके लिए आपने अपने सुखी जीवन को कांटों से पूरित कर लिया और अपने राजसी वैभव का त्याग करके साधु वेश धारण कर लिया। यह आपके द्वारा धारण किए हुए साधु वेश में जन कल्याण की भावना समाई हुई थी। हे प्रभु, आपके करुणापूरित मन में किस अच्छे घड़ी में, सुलग्न में, अच्छी वेला में यौवन के प्रति वैराग्य का भाव जाग उठा, जिसके कारण इस संसार का कल्याण करने के लिए समस्त ममता के बंधनों को तोड़कर आप वन को चल दिए। तो जब भगवान महात्मा बुद्ध विश्व कल्याण के लिए प्रस्थान कर गए थे, उसी का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। तप की त्याग की ज्वाला से प्रबोध संधान किया, विष पी स्वयं अमृत जीवन का त्रसित विश्व को दान किया। वैशाली की धूल चरण चूमने ललक ललचाती है, स्मृति पूजन में तप कानन की लता पुष्प बरसाती है। तो हे बुद्धदेव, आपने सांसारिक एवं राजसी सुख भोगों को आग की लपट समझकर उन्हें त्याग दिया और तपस्या की अग्नि से ज्ञान प्राप्ति की ओर प्रवृत्त हो गए। आपने संसार के कल्याण के लिए कठोर तपस्या का विष स्वयं पान किया और आत्मकल्याण के लिए प्यासे संसार के प्राणियों को अमरता प्रदान की। वैशाली गणराज्य की तुच्छ शासन व्यवस्था आपके चरणों को राज्य में ही स्थिर रखने हेतु हमेशा ललचाती रही, किंतु आप राज्य के बंधन से में नहीं फंसे। वट के नीचे खड़ी खोजती लिए सुजाता खीर तुम्हें, बोधि वृक्ष तल बुला रहे कलरव में कोकिल कीर तुम्हें। शस्त्र भार से विकल खोजती रह रह धरा अधीर तुम्हें, प्रभो पुकार रही व्याकुल मानवता की जंजीर तुम्हें। प्रबोध संधान कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति, त्रसित कहते हैं प्यासे को, कीर यानी तोता, कलरव मधुर शब्द, विकल व्यथित। तो वैशाली गणराज्य की जो तुच्छ शासन व्यवस्था है आपके चरणों को राज्य में ही स्थिर रखने हेतु हमेशा ललचाती रही, किंतु आप राज्य के बंधन में नहीं फंसे, नहीं बंधे और उसकी मोह माया का त्याग करके अनुरक्त हो गए। अपितु भगवत स्मरण और पूजन हेतु वन में तपस्या करते रहने पर वहाँ की प्राकृतिक संपदा के रूप में लताएं आप पर इस पुष्प वृष्टि करके फूल बरसाने के लिए आपके स्वागत को आतुर रही। इसी तपस्या के कठोर समय में जब आपका शरीर क्षीण हो गया था, बोध गया के संभ्रांत व्यक्ति की पुत्री सुजाता आपके लिए खीर का भोजन लिए हुए वट के नीचे खड़ी खोजती रही। इसके अतिरिक्त आपको बोधि वृक्ष के नीचे कोयल और तोते अपनी मधुर आवाज में तपस्या में निरत रहने के लिए बुला रहे हैं। शस्त्र शास्त्रों की होड़ के कारण युद्धोन्माद से संत्रस्त धरती अर्थात इस दुखी संसार के समस्त प्राणी तुम्हें अधीर और व्याकुल हो होकर खोजते फिर रहे हैं। हे भगवान बुद्ध देव, तुम्हें सभी प्राणियों पर दया भाव दिखलाने हेतु व्याकुल मानव पुकार रहे हैं कि आप पधारें और सांसारिक मोह माया और दुखों से हमारी रक्षा करें। आह सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा, घृणा शिखा निर्वाण दिलाने वाला यह दर्शन कैसा। स्मृतियों का अंधेर, शास्त्र का दंभ, तर्क का छल कैसा, दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा। तो भारत में प्राचीन काल में सहृदयता एवं सभ्यता का प्रसार था, परंतु बाद में
उसके स्थान पर अस्पृश्यता, छुआछूत, घृणा का प्रसार हो गया था। तो उसे देखकर कवि कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि जिस भारत में कभी सभ्यता और परहित की भावना का बोलबाला था, आज वहाँ छुआछूत ने घृणा रूपी विष के भावों की वर्षा क्यों हो रही है। छुआछूत ने स्थान ले लिया है, घृणा की भावना क्यों लोगों में समाई हुई है। पारस्परिक भेदभाव रूपी घृणा की सीख देकर मोक्ष दिलाने वाला दृष्टिकोण कैसा हितकारी हो सकता है। दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा, आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं। देव बना था क्या दुखियों के लिए, निठुर संसार नहीं। धन पिशाच की विजय, धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई। दौड़ो बोधिसत्व, भारत में मानवता अस्पृश्य हुई। तो पारस्परिक भेदभाव के कारण जो घृणा की सीख देकर के मोक्ष दिलाने वाला दृष्टिकोण कैसे हितकारी हो सकता है। मनु तथा याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों द्वारा रचित स्मृतियाँ भारत में अज्ञानता का अंधेरा क्यों कर फैला रही हैं। शास्त्रों का गर्व और तर्क का छल कपट यहाँ क्यों विद्यमान है। दीन दुखियों असहाय लोगों पर घोर अत्याचार क्यों हो रहा है। आज गरीब और निम्न वर्ग को पूजा का भी अधिकार नहीं है। हे बुद्धदेव, क्या दुखी जनों के लिए ये संसार कठोर प्रतीत होता है, क्योंकि इस संसार में धन पर एकाधिकार रखने वाले लोगों की हर काम में विजय होती दिखलाई देती है, जिसके फलस्वरूप धर्म की पवित्र ज्योति कहीं छिप सी गई है। कवि कहता है कि भारत में इस विषम स्थिति को देखकर बुद्धदेव को यहाँ शीघ्र आना चाहिए, क्योंकि अब भारत में मानवता अस्पृश्य हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ अब एक दूसरे पर दया दिखाने के भाव नहीं रहे, परिणाम स्वरूप धार्मिक आडंबरों का बोलबाला है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ आप शीघ्र पधारें। तो कवि ने जो भारत की समसामयिक स्थिति है उसको देख करके बुद्धदेव का आह्वान किया है, क्योंकि उनके उपदेशों से ही समाज की बुराइयों का अंत हो सकता था। धूप दीप आरती कुसुम ले भक्त, प्रेमवश आते हैं। मंदिर का पट बंद देख जय कह निराश फिर जाते हैं। शबरी के जूठे बेरों से आज राम को प्रेम नहीं। मेवा छोड़ शाक खाने का याद नाथ को नेम नहीं। तो कवि कहते हैं कि भगवान के मंदिर में भक्ति भाव से पूरित होकर भगत तो भजन पूजा की सामग्री लेकर के आते हैं। भक्तजन जो है पूजा की सामग्री लेकर आते हैं, किंतु इस भारत में अस्पृश्यता का ऐसा घिनौना वातावरण फैला हुआ है कि उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि यहाँ ऊंच नीच का प्रबल सामाजिक वातावरण बना हुआ है। इस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि क्या श्री राम को शबरी के झूठे बेरों से प्यार नहीं रहा। क्या वे यदुनाथ श्री कृष्ण दुर्योधन के मेवा को छोड़कर विदुर के घर साग सब्जी खाने, शाक पत्ते खाने का नियम भूल गए हैं। पर गुलाब जल में गरीब के अश्रु राम क्या पाएंगे, बिना नहाए इस जल में क्या नारायण कहलाएंगे। तो कवि कहते हैं कि जो अस्पृश्य गरीबों के गुलाब जल की सुगंध वाले आंसुओं में क्या कुछ नहीं मिलेगा। दीन दुखियों के अश्रु जल में क्या अब कुछ नहीं मिलेगा। दीन दुखियों के अश्रु जल में स्नान किए बिना क्या वे नारायण का सार्थक नाम प्राप्त कर पाएंगे। मनुज मेध के पोषक दानव आज निपट निर्द्वंद हुए। कैसे बचें दीन, प्रभु भी धनियों के गृह में बंद हुए। अनाचार की तीव्र आँच में अपमानित अकुलाते हैं। जागो बोधिसत्व, भारत के हरिजन तुम्हें बुलाते हैं। तो मनुष्यों की बलि लेकर के यज्ञों की आहुति करने वाले दानव आज पूर्णतया निर्भय और निर्द्वंद हो गए हैं, अर्थात दानवी प्रवृत्ति का प्रसार निर्बाध गति से हो रहा है। इस तरह की दानवी वृत्ति से भारतवासी एकदम उच्छृंखल हो गए हैं। इस कारण कवि कहते हैं कि अस्पृश्यता रूपी कलंक से युक्त गरीब लोग अपना जीवन कैसे निर्वाह करें, क्योंकि आज ईश्वर भी धनवानों के घर में ही बंदी बने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धनवानों ने अपने धन के बल पर ईश्वर पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। इसलिए अस्पृश्य जन अन्याय और अत्याचार की तीव्र आँच या वेदना से अपमानित होकर दुखी हो रहे हैं। अतः हे बुद्धदेव, अब आप जाग जाओ, क्योंकि भारत के हरिजन यानी भगत आपको बुला रहे हैं। तो ये जो समाज की बुराइयां हैं, इनको
यहाँ से समाज से उखाड़ फेंकने का आह्वान कवि बुद्धदेव से करते हैं। जागो विप्लव के वाक दंभियों के इन अत्याचारों से, जागो हे जागो तप निधान दलितों के हाहाकारों से, जागो गांधी पर किए गए नर पशुपतितों के वारों से, जागो मैत्री निर्घोष आज व्यापक युग धर्म पुकारों से। तो कवि कहते कि हमारे देश में जो छुआछूत का वातावरण है इस प्रकार छाया हुआ है कि उसके दुष्परिणाम से ऐसे वातावरण में श्वास लेने में भी दुख की अनुभूति करता है निम्न वर्ग। इसलिए है क्रांति के अग्रदूत बुद्धदेव इन अस्पृश्य जनों पर दंभियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए एक बार आप जाग जाओ, क्योंकि आपकी अहिंसात्मक प्रखर वाणी में परिवर्तन की शक्ति समाहित है। कवि फिर से कहते हैं कि दलित वर्ग के हाहाकारों को सुनकर के आप शीघ्र जाग जाओ, क्योंकि इन मानव रूपी पशुओं ने जब सत्य अहिंसा प्रेम के पक्षधर गांधी जी को हरिजनों का सहयोग करते हुए देखा तब उनका भी विरोध किया। इसलिए हे बुद्धदेव अब आप जाग जाओ। जागो गौतम जागो महान, जागो अतीत के क्रांति गान, जागो जगती के धर्म तत्व, जागो बोधिसत्व। आज के संदर्भ में भी यही पुकार है कि जीव मैत्री और विश्व प्रेम का प्रखर शब्द सर्वत्र व्याप्त हो सके। उसके लिए हे बुद्धदेव जाग जाओ, क्योंकि जागरण की क्षमता आपकी वाणी में ही है। आपके बीते हुए समय में त्याग और तपस्या के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर अपनी अलौकिक वाणी से जनमानस को प्रबोधित किया था और उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। आज हमें आपकी उस वाणी एवं क्रांतिकारी विचारों की आवश्यकता है। इसलिए अब आप जाग जाओ। इस संसार को धर्म के तत्व का बोध कराने वाले हे बोधिसत्व, अब आप जाग जाओ, क्योंकि आप ही युग धर्म के सच्चे प्रेरक हैं। तो इसमें दलित वर्ग की विवशता को दूर करने के लिए बुद्धदेव से कवि ने आह्वान किया है और इसमें यमक अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। फिर हम देखते हैं एक अगला जो चैप्टर है सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे का कलगी बाजरे की शीर्षक कविता।